छत्रपती शाहू महाराज यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। करवी मी अंबाबाई प्राचीन मंदिराच्या जीर्णोद्धार आणि परिसर विकास या अत्यंत महत्त्वाच्या कार्याकरता ज्यांच्या शुभ हस्ते आज आपण याची सुरुवात केली, भूमिपूजन केलं, ते भारताचे अत्यंत कणखर कर्मठ असे गृहमंत्री आणि भारताचे पहिले सहकारिता मंत्री, आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्त्रोत माननीय अमितभाई शहा, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, रवींद्र चव्हाणजी, चंद्रकांत दादा पाटीलजी, शिवेंद्रराजे भोसलेजी, या ठिकाणी उपस्थित हसन मुश्रीफजी, आशिष शेलारजी, जयकुमार गोरेजी, आपले लोकप्रिय पालकमंत्री प्रकाश आंबेडकरजी, विनय कोरेजी, माधुरीताई मिसाळ, राजेशजी क्षीरसागर, धैर्यशीलजी माने, धनंजयजी महाडिक, सुश्री रूपाराणी निकम, सुश्री शिल्पाताई खोत, श्री अमल महाडिक, श्री चंद्रदीप नरके, श्री शिवाजी पाटील, श्री अभिमन्यू पवार, श्री निरंजन डावखरे, श्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, श्री संजय मंडलिकजी, अशोकराव मानेबापू, प्रकाशजी आवाडे, या ठिकाणी उपस्थित विजयजी जाधव, कृष्णराव महाडिक, बाबासाहेब पाटील, समित कदम, नाथाजी पाटील, महेश जाधव, आदिल फरास, आपल्या महायुतीचे मंचासीन सर्व नेते आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपल्या सर्वांचं जे स्वप्न होतं, महालक्ष्मी अंबाबाईचं मंदिर, जे केवळ कोल्हापूरकरांचं नाही तर उभ्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे आणि संपूर्ण हिंदुस्थानातून ज्या ठिकाणी महालक्ष्मी अंबाबाईचं दर्शन घेण्याकरता लाखो भाविक येतात, त्याचा जीर्णोद्धार झाला पाहिजे, त्याचा परिसर विकास झाला पाहिजे आणि ही इच्छा खऱ्या अर्थानं पूर्ण करण्याची सुरुवात आज झालेली आहे। पण मला एक गोष्ट सांगायची आहे, महाराष्ट्रातल्या आणि कोल्हापूरकरांची जशी ही इच्छा होती तशीच मनापासनं ही इच्छा दिल्लीमधूनही एक व्यक्ती व्यक्त करत होते आणि ते व्यक्ती म्हणजे आपले अमितभाई शहा। ते वारंवार आम्हाला सांगायचे कि आपके यहां शक्तिपीठ है, इतना पावरफुल मंदिर आपके यहां है जहां सारी शक्ति है और आज इतने लोग वहां आना चाहते हैं, लेकिन मैं इतने सालों से देख रहा हूं उसका जो परिसर विकास होना चाहिए वो आप लोगों ने किया नहीं है। आपको जो मदद लगेगी भारत सरकार भी करेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्य हाथ में लेना चाहिए असा सातत्याने त्यांनी आपल्याला आग्रह केला। आणि आज आनंदाची गोष्ट आहे की त्यांच्याच हस्ते आणि आदरणीय वहिनींच्या हस्ते आपण या मंदिराचं भूमिपूजन या ठिकाणी केलं आहे। खरं म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, अमितभाई हे कोल्हापूरचे जावई आहेत। आदरणीय अमित भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 4 दिन पहले अधिक मास समाप्त हुआ। आप 4 दिन लेट आए क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की एक परंपरा है, या अधिक मास में धोंड्याचा महीना होता है और इसमें जवाई की सेवा करनी पड़ती है। जो दामाद होता है उसको बुलाकर उनकी सेवा करना, ये अधिक मास में हम लोग मिलकर करते हैं। तो आप 4 दिन लेट हो गए, लेकिन कोल्हापुर के लोगों का आपके ऊपर इतना प्रेम है और हमारे भाभी पर तो प्रेम भी है और अधिकार भी है, इसलिए हम आपकी सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके आशीर्वाद और आपसे सेवा प्राप्त करने का काम
इस महालक्ष्मी मंदिर के माध्यम से जरूर करेंगे, इतना विश्वास आज के इस मौके पर मैं व्यक्त करता हूं। खरं म्हणजे देशाचे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांनी जो मंत्र आपल्याला दिला, विकास भी और विरासत भी, आज आपला वारसा, आपली परंपरा याचं प्रतीक असलेलं हे महालक्ष्मी अंबाबाईचं मंदिर आहे। 1000 वर्षापूर्वी या मंदिराची निर्मिती झाली, म्हणजे कदाचित त्याच्याही पूर्वीचं हे मंदिर आहे, पण आता इतिहासात आपल्याला 1200-1300 वर्ष माहिती आहेत। पण त्या परंपरेमध्ये या मंदिराने, या आई महालक्ष्मी अंबाबाईने आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना देखील आशीर्वाद दिला, हे आपण इतिहासात बघितलेलं आहे। आणि छत्रपती शिवरायांनी देखील अनेक वेळा या मंदिरात येऊन आईचं दर्शन देखील घेतलं आणि या मंदिराकरता मोठ्या प्रमाणात दान देखील दिलं, हे देखील आपण बघितलेलं आहे। ज्यावेळी संपूर्ण भारतामध्ये आमच्या मंदिरांचा विनाश होत होता, त्यावेळी खऱ्या अर्थानं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी ज्या प्रकारे आमच्या मंदिराचं पुनरुज्जीवन केलं, तो इतिहास देखील आपण बघितला आहे। आणि म्हणूनच आज आपण पाहतोय तीच परंपरा पुन्हा देशामध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात सुरू झाली आणि आता संपूर्ण भारतामध्ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होताना दिसतंय। पुन्हा एकदा आमच्या संस्कृतीकडे, आमच्या परंपरेकडे आम्ही त्या ठिकाणी जातो आहोत आणि आमचं जे आराध्य दैवत आहे, ज्या आराध्य दैवतांनी आमच्या संपूर्ण या जीवनामध्ये आम्हाला आशीर्वाद दिला, अशा आराध्य दैवतांचं पुनरुज्जीवन करण्याचं कार्य चाललेलं आहे। मला अतिशय आनंद आहे की मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी या मंदिराच्या परिसराचं काम होणार आहे। या मंदिरात जिथे 50 लाख भाविक येतात आणि असं मानलं जातं की तिरुपती बालाजींचं दर्शन घेतल्यानंतर आई अंबाबाई महालक्ष्मीचं दर्शन घेतल्याशिवाय बालाजी भगवान आपल्याला पावत नाहीत। त्यामुळे जे जे लोक बालाजींकडे जाऊन त्या ठिकाणी वरदान मागतात आणि बालाजींचं वरदान मिळतं, त्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते वरदान जर दुप्पट करायचं असेल तर या ठिकाणी करवीर निवासिनी आई अंबाबाई महालक्ष्मीकडे यावं लागतं। आणि म्हणून इथलं जे काम आता आपण हातामध्ये घेतलेलं आहे, हे काम अत्यंत व्यापक, भविष्यातले 100 वर्ष या मंदिरात येणाऱ्या लोकांची सेवा करता यावी, अशा प्रकारचं कार्य या ठिकाणी हातात घेतलं आहे। आणि यासोबत जसं शिंदे साहेबांनी सांगितलं, पंढरपूर आमच्या पांडुरंगाचाही कॉरिडॉर आता याच वर्षी त्याचंही बांधकाम आम्ही सुरू करतो आहोत। कोट्यावधी भाविक ज्यावेळेस आता पंढरपूरला जातील, त्यावेळी विठुरायाचं दर्शन घेण्याकरता त्यांना त्या ठिकाणी ज्या प्रकारचा कॉरिडॉर पाहायला मिळेल, ज्या प्रकारची व्यवस्था पाहायला मिळेल, निश्चितपणे मला विश्वास आहे की पांडुरंगाचा अधिक आशीर्वाद आपल्या सर्वांना प्राप्त होईल। महाराष्ट्र देशातलं एकमेव राज्य आहे की ज्याच्यामध्ये 5 ज्योतिर्लिंग आहेत। या 5 ज्योतिर्लिंगांचा विकास आपण सुरू केलाय। त्र्यंबकेश्वर असेल, घृष्णेश्वर असेल, भीमाशंकर असेल, परई बैजनाथ असेल, औंढ्या नागनाथ असेल, या सगळ्या ठिकाणचं एक प्रकारे त्या ठिकाणी मोठं परिवर्तन हे आपण सुरू केलंय। आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, भीमाशंकरला तर एक मोठं आश्चर्य घडतंय। मंदिराच्या आजूबाजूचं जे पूर्ण गाव आहे, त्या संपूर्ण गावाने आपलं स्थलांतरण मान्य केलं आणि गावच्या गाव 1.5 किलोमीटर पलीकडे स्थलांतरित होत आहे आणि त्या ठिकाणी अतिशय सुंदर अशा प्रकारे भीमाशंकरची निर्मिती ही आपण करतो। आणि त्यासोबत आपलं दुसरं शक्तीपीठ म्हणजे आमच्या कोल्हापूरचे ज्योतिबा, त्यांच्याही परिसराचा विकास
सावकार मोठ्या प्रमाणात आपण हातामध्ये घेतलेला आहे आणि तेही अतिशय सुंदर पद्धतीनं तुम्ही जे वन त्या ठिकाणी तयार करतायत एक प्रकारे हिरवगार अशा प्रकारचं काम हे त्या ठिकाणी देखील होणार आहे. हे सगळं होत असताना मला या गोष्टीचा आनंद आहे की ही जशी आमच्याकरता अध्यात्माची पंढरी आहे, ही जशी आमच्याकरता आमचं शक्तीपीठ आहे, तसा हा सगळा परिसर सहकाराची देखील पंढरी म्हणून ओळखला जातो. आणि देशामध्ये पहिल्यांदा मोदीजींच्या नेतृत्वात सहकारिता मंत्रालय सुरू झालं आणि मोदीजींनी त्याची जबाबदारी ही देशातले सगळ्यात मजबूत मंत्री माननीय अमितभाई शहा यांना दिली. आणि आज आपण पाहू शकतो या सहकारिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून एकीकडे साखर उद्योगाला जिवंत ठेवण्याकरता, त्याच्यामध्ये समृद्धी आणण्याकरता इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. मी बोलणार नाही, पण मला कल्पना आहे आजही अमितभाई काही चांगल्या योजनांची घोषणा या ठिकाणी करतील आणि निश्चितपणे पुढचाही कार्यक्रम आहे त्याही कार्यक्रमामध्ये या विषयावर ते बोलतील. पण केवळ साखर उद्योग नाही तर संपूर्ण सहकाराला एक नवीन स्वरूप देण्याचं काम या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये माननीय अमितभाईंच्या माध्यमातून चाललंय. सहकारी संस्थांना मजबूत करायचं, पॅक्सला मजबूत करायचं, 17 प्रकारची कामं ही पॅक्सच्या माध्यमातून करायची आणि ग्रामीण भागात शेवटच्या माणसापर्यंत केवळ सहकार नाही तर समृद्धी देखील पोचवायची. अशा प्रकारचं कार्य माननीय अमितभाईंच्या माध्यमातून चाललेलं आहे. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, आज मी फार काळ बोलणार नाही. अमितभाईंना ऐकण्याकरता आपण सगळे आलो आहोत, पण मी मनापासनं अमितभाई आपले आभार मानेन. सहकारितेच्या क्षेत्रात आपण जे कार्य केलं त्याबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं मी आपले मनापासनं आभार मानतो, आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि पुन्हा एकदा करवीर निवासिनी आई महालक्ष्मी अंबाबाईचा आशीर्वाद आपल्याला असाच मिळत राहो अशी आईच्या चरणी प्रार्थना करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद देवेंद्रजी. यानंतर कोल्हापूर महापालिकेनं अंबाबाई तीर्थक्षेत्राचा एक विकास आराखडा तयार केलेला आहे. हे देण्यासाठी मी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्मान्य प्रकाश आंबेडकर साहेब, खासदार धनंजय माडिक साहेब, कोल्हापूरच्या महापौर रुपाताई निकम यांना विनंती करतो की सन्माननीय गृहमंत्र्यांना आपण हा विकास आराखडा सादर करावा. भारत माता की. इसके बाद आधुनिक भारत के लौह पुरुष, देश के गृह एवं पहले सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी को मैं विनती करता हूं को इस धन्यवाद जनसभा को संबोधित करें. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, कोल्हापुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवेंद्र जी, एकनाथ जी इतना बड़ा तोहफा लेकर आए हैं और आप लोगों की आवाज में दम नहीं है, ऐसा नहीं चलता है. जरा प्रचंड आवाज होनी चाहिए. दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. मेरे साथ शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे. बोलिए, जय शिवाजी, जय 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 भवानी. आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी। पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सम्माननीय अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, कोल्हापुर के ही मूल निवासी, राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार जी, श्री प्रकाश आंबेडकर जी, बहन माधुरी मिसाल जी, यहाँ के विधायक और हेल्थ शिक्षा मंत्री श्री हसन मुशर्रफ जी, राजेश क्षीरसागर जी, धैर्यशील माने जी, धनंजय महाडिक जी, रूपा रानी निकम जी, शिल्पा खोज जी, अमल महाडिक जी, चंद्रदीप नरके जी, शिवाजीराव पाटिल, श्री विनय कोरे और आज इस शुभ प्रसंग पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए कोल्हापुर के सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, आज महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर माता अंबाबाई के निवास स्थान जहां है वो कोल्हापुर में हम सब एक बहुत अच्छे काम के लिए एकत्रित आए हैं। जहां पर माता अंबाबाई स्वयं सैकड़ों वर्षों से निवास करती है, वो करवीर नगर में मां अंबाबाई के मंदिर का आज महाराष्ट्र सरकार जीर्णोद्धार और कॉरिडोर निर्माण का काम कर रही है। इससे पूरे कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश भर के अंबाबाई के भक्तों के अंदर एक प्रकार का आनंद और भक्ति का सैलाब दिखाई पड़ता है। यहां पर जो कॉरिडोर बनेगा 1500 करोड़ की लागत से बढ़ेगा, 28,058 वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा और 7वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से आकार लिया हुआ ये मंदिर फिर से एक नए जोम और ऊर्जा के साथ विश्व भर के, देश भर के अंबाबाई के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। ये मंदिर के पुनर्निर्माण के अंदर पुरातत्व विभाग के साथ चर्चा कर आसपास के 41 छोटे बड़े मंदिरों का संरक्षण करते हुए ये निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। संपूर्ण मंदिर परिसर का आधुनिक एआई सज्ज कैमरों से सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। एलईडी से प्रकाश सज्जा भी हो रही है। आउटडोर गैलरी, हेरिटेज वॉल, लाइट एंड साउंड शो, मल्टीपर्पज हॉल, अन्न छत्र, पुलिस चौकी और हेरिटेज कोर्टयार्ड समेत ये मंदिर एक पूर्ण यात्रा धाम के रूप में 6 माह के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, इससे अंबाबाई के लाखों भक्तों के अंदर
न केवल भक्ति के पुनर्जागरण की प्रेरणा मिलेगी, समग्र कोल्हापुर और महाराष्ट्र का इतिहास यहां पर अंकित होगा, जो युवाओं को प्रेरणा देगा। और इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र भी चालू करने का काम, इस सब के लिए मैं मनपूर्वक देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। 1500 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। जहां हमारा इतिहास पड़ा है, जहां स्थान धर कर बैठा है, जहां हमारी संस्कृति है, वो स्थानों का महिमा मंडन पूरी देश की जनता के लिए उत्साह प्रेरक माना जाता है। इन 12 सालों में जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से असंभव माने जाने वाले सारे काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने पूरे कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, हम सब बहुत छोटे थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन में नगर में निकलते थे, कई अनुभवी नागरिक कहते थे हमारे और आपके जीवन में मंदिर नहीं बनेगा। हमें भी कई बार लगता था कि जीते जी मंदिर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये प्रभु राम की ही कृपा है। 14 में भाजपा सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, उसका पुनर्निर्माण, केदार धाम, बद्री धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। भाइयों बहनों, इस संस्कृति का पुनर्जागरण पूरे देश भर में, विकास भी विरासत भी ये मंत्र के तहत हो रहा है। देवेंद्र जी ने बताया सभी ज्योतिर्लिंग, सभी शक्तिपीठ महाराष्ट्र में पुनर्निर्मित हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी। और आजाद भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 12 साल भारत के विकास, भारत के संस्कृति के पुनर्जागरण, सुरक्षित भारत की रचना और विश्व भर में भारत के सम्मान की सिद्धियों से लिखा जाएगा। इस 12 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से लेकर गंगा सागर तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन फैलाने का काम हुआ है। हमें कई लोग कहते थे कि सब जगह तो पहुंच जाओगे, बंगाल का क्या होगा, मगर अंतिम चुनाव में बंगाल की जनता ने भी भाजपा को आशीर्वाद दे दिया। और मैं आज विश्वास के साथ इस कोल्हापुर की पवित्र धरती से देश की जनता को कहकर जाता हूं, बंगाल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है,
बंगाल की जनता का ऋण नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर है। मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं, न केवल बंगाल की सीमाओं से घुसपैठ बंद हो जाएगी, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। और भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा की सभी प्रकार की सुनिश्चितता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरी विकास हो, चाहे कृषि को समृद्ध करने के लिए कोऑपरेटिव और डेयरी मंत्रालय बनाना हो, चाहे नगर नियोजन के नए मानांक सिद्ध करने हो, चाहे पीएलआई स्कीम लाकर भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, सेमीकंडक्टर, क्वांटम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर, न्यू एज टेक्नोलॉजी में भारत को उत्पादन के लिए नई शुरुआत करनी हो, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को यश दिलाया है। और पृथ्वी छोड़ दीजिए साहब, हम पहले हमारे बच्चों को कहते थे चंदा मामा बहुत दूर है, मगर मोदी जी ने चंद्रयान चंदा मामा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाकर वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर समग्र भारतीयों का हृदय खुशी से और गौरव से भर दिया है। मित्रों, ये 12 साल में आज जो अंबाबाई के मंदिर का जीर्णोद्धार और कॉरिडोर निर्माण का काम हुआ है, ऐसे ढेर सारे काम हुए। भाषाओं के संरक्षण के लिए, संस्कृति के संवर्धन के लिए, देश की सीमाओं के संरक्षण के लिए अनेक कामों की शुरुआत न केवल हुई, उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। मैं आज यहां आया हूं तब मैं देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, संस्कृति मंत्री आशीष शेलार जी, ये सभी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने अंबाबाई के कॉरिडोर की निर्माण की शुरुआत कर फिर से एक बार महाराष्ट्र में धर्म का शासन और संस्कृति की जागरूकता को एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं फिर से एक बार कोल्हापुर, महाराष्ट्र और देश भर में फैले हुए अंबाबाई के भक्तों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।